राजसूय यज्ञ करने के लिए उत्साहित युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि राजसूय यज्ञ करना इतना सरल नहीं है? और उस समय आर्यावर्त में ऐसा कौन सा राजा था जो बाकी के सभी क्षत्रियों पर भारी था? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? वो था मगध का राजा जरासंध। दरअसल राजसूय यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। वो इस बात की घोषणा था कि उस समय भारतवर्ष पर जो राजा इस यज्ञ को कर रहा है वो भारतवर्ष का सार्वभौम सम्राट स्वयं को घोषित कर रहा है, और बाकी के राजा या तो उस राजा के आधिपत्य को सहर्ष स्वीकार करें या फिर युद्ध में उसके साथ परास्त करें। और श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध के होते युधिष्ठिर के लिए इस यज्ञ को पूर्ण करना असंभव था। क्यों? क्योंकि जरासंध कोई मामूली राजा नहीं था। उसका जन्म एक ऋषि के आशीर्वाद से हुआ था। वो महादेव का अनन्य भक्त था। महादेव को प्रसन्न करके, उनकी तपस्या करके उसने अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। और इस समय वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा यज्ञ कर रहा था जिसमें वो 100 क्षत्रिय राजाओं की बलि चढ़ा रहा था, जिसके लिए 86 को वो अपने बंदी गृह में कैद कर चुका था। मात्र 14 बचे थे। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक जरासंध जीवित है, बाकी के राजा तुम्हारे आधिपत्य को इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि वो जरासंध से डरते हैं, और युद्ध में तुम जरासंध को परास्त नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वयं भी शक्तिशाली है और उसके पास अपनी खुद की सेना के अलावा वो 86 राजा जिनको उसने कैद करके रखा है, उनकी सेनाएं भी उसके साथ है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसके साथ साक्षात आप हैं, आपकी नीति है, भीम जैसा बलवान भाई है और अर्जुन जैसा योद्धा है, उसके लिए कौन सा कार्य असंभव है? आप बस हमारा मार्गदर्शन करिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, एक नीति बनाते हैं। तो वो भीम, अर्जुन और वो स्वयं ब्राह्मण का वेश धरकर जरासंध की सभा भवन में उपस्थित होते हैं। जरासंध उनको ब्राह्मण वेश में देखता है, लेकिन पहचान जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण तो आप हैं नहीं, क्योंकि आपके कंधे और आपके बाजुओं पर धनुष के निशान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने सही पहचाना, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। मैं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और वो भीम है, और हम यहाँ पर आपका वध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जरासंध कहता है कि मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे तो याद ही नहीं है कि आपके साथ मेरा कोई बैर हुआ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 86 राजाओं को आपने अपने बंदी गृह में पशुओं के समान कैद करा है, और आप 100 राजाओं की बलि पशुओं के समान महादेव के ऊपर चढ़ाने का संकल्प करके बैठे हैं। ये क्या अपराध नहीं है? और क्षत्रिय होने के नाते हमारा धर्म है कि हम अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं। तो उसी अन्याय के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम में से किसी को भी चुनकर आप हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करिए। द्वंद्व यानी दो दो जनों का आपस में युद्ध, क्योंकि श्री कृष्ण को पहले ही पता था कि युद्ध में तो हम हरा नहीं सकते, तो द्वंद्व युद्ध में हराएंगे। अब जरासंध को क्रोध आ जाता है, और वो शक्तिशाली भी था और अहंकारी भी था। तो वो श्री कृष्ण से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों इकट्ठे चाहो तो मुझसे युद्ध कर लो, कोई दो चाहे तो मुझसे युद्ध कर ले, और अगर तुम चाहो तो एक एक करके मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हम धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का साथ तो नहीं देंगे, एक एक करके ही हम आपके साथ युद्ध करेंगे, आप तो हम तीनों में से किसी एक को चुनो। जरासंध चूंकि शक्तिशाली था, अहंकारी था, और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी ये जो इमेज है उसको कोई नुकसान पहुंचे, तो वो अपने बराबर का योद्धा भीम को चुनता है, अपने राजपुरोहित को बुलाता है, अपने पुत्र का मगध के राजगद्दी पर राज्याभिषेक करता है और युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। 13 दिन तक भीम और जरासंध का युद्ध होता है। 14वें दिन जरासंध कुछ कमजोर पड़ने लगता है, और मौके का फायदा उठाकर श्री कृष्ण भीम को इशारा करते हैं कि तुम जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करके फेंक दो।
भीम कृष्ण के कहे अनुसार जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करता है और फेंक देता है। लेकिन देखता क्या है कि वो दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और जरासंध जीवित हो गया। अब वो आश्चर्य से कृष्ण की तरफ देखता है, तो कृष्ण भीम को फिर से इशारा करते हैं कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक। भीम समझ जाता है और इस बार जरासंध के टुकड़े करके उल्टी दिशाओं में फेंकता है। इस प्रकार से जरासंध का वध हो जाता है। जरासंध के वध के बाद श्री कृष्ण उसके पुत्र का ही राज्याभिषेक उस गद्दी पर कराते हैं, मगध की गद्दी पर, और जरासंध का पुत्र श्री कृष्ण के आधिपत्य को, युधिष्ठिर के आधिपत्य को स्वीकार करता है। और जरासंध के कारागृह में जो 86 राजा बंदी थे, श्री कृष्ण उनको छुड़वाते हैं और उनको कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने आपके ऊपर कृपा करके आपके प्राणों की रक्षा की है। अब वो राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, तो आप उनके आधिपत्य को स्वीकार करें। वो राजा सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा हुई थी। अब जरासंध का वध हो जाता है। राजसूय यज्ञ का जो सबसे बड़ा रोड़ा था, जो सबसे बड़ा संकट था, वो उसका नाश हो जाता है। लेकिन फिर भी राजसूय यज्ञ की राह अभी इतनी सरल भी नहीं थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजसूय यज्ञ करने में और कितनी बाधाएं शेष हैं।